नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे और ना ही सिर्फ उनके आंसर जानेंगे बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाए तो आप उसे छोड़कर ना आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। चार ऑप्शंस है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर बिटुमिनस। आपको बताना है इनमें से कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा किस्म माना जाता है, क्योंकि इसमें 80% से अधिक क्या होता है, कार्बन होता है, जिसके कारण ये धुआं कम छोड़ता है और ऊष्मा जलने के बाद ज़्यादा देता है। तो ऑप्शन जो है सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सही हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मुरैना, दरभंगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भागलपुर या डी नंदकानन। इनमें से कौन सा सही होगा आपको कमेंट में बताना है। अगर 2 का ए है तो 2 का ए लिखिए, 2 का बी है तो 2 का बी लिखिए, 2 का सी है तो 2 का सी। इस तरह से आपको ऑप्शन का जवाब देना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है, जो पक्षियों विशेषकर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। समोच्च जुताई कहाँ पर की जाती है। तो अब इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, होता क्या है। देखिए, पहाड़ी ढालों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए समोच्च जुताई यानी कि काउंटर प्लगिंग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो इनमें से आपको कहाँ ऑप्शन दिख रहा है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। जोहानसबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है। जोहानसबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन संख्या द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जिसे सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां, मूंगफली किस प्रकार की फसल है। रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल है, क्योंकि इसे उगाने के लिए अधिक तापमान और मानसून की बारिश की आवश्यकता होती है। आपको ये कमेंट बताना है, रबी फसल का और खरीफ फसल का समय बुआई और कटाई का क्या होता है। कमेंट में बताइएगा, रबी फसल और खरीफ फसल के बुआई और कटाई का समय क्या होता है। सब्जी उत्पादन में बिहार कौन से स्थान पे। भारत में बिहार का स्थान कौन सा है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है। किसमें, तो सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है बिहार का। तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय इसका भी हो जाएगा। द्वितीय स्थान पर भारत में आता है सब्जी उत्पादन में बिहार। बागमती परियोजना कहाँ है। सीतामढ़ी, दरभंगा, सारण या फिर रोहतास। बागमती परियोजना इसका जो हो जाएगा सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीतामढ़ी जिले में है ये, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पर है, किस जिले में है, ये आपको बताना है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के किस जिले में सबसे अधिक है। शिवहर, पटना, कैमूर या फिर नालंदा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सबसे अधिक शिवहर में है, और सबसे अधिक पॉपुलेशन बोला जाए तो वो हो जाएगा पटना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर सबसे घना आबादी वाला जिला है, जिसका जन घनत्व लगभग 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। चार ऑप्शन है, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, काशीराम और शरद यादव। इनमें से चारों में से किन्होंने जो है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। कमेंट में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था स्थापना एलजेपी का, तो 2000 में स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 1 माह। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में
कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है? तो 6 माह के अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। यदि पंचायती राज संस्थाएं समय से पहले भंग यानी विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ सही हो जाएगा। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? मेघालय राज्य का गठन जो हुआ था किस राज्य को काटकर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी असम को काटकर हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1972 में गठन हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, जिला मजिस्ट्रेट, न्याय मित्र या फिर मुखिया? ग्राम कचहरी क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो है ग्राम कचहरी का प्रधान किसे कहा जाता है? सरपंच को, जिला मजिस्ट्रेट को, न्याय मित्र को या फिर मुखिया को? तो ऑप्शन नंबर ए सरपंच को कहा जाता है। ग्राम स्तर पर न्यायिक कार्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है जिसके का मुखिया या प्रधान सचिव होता। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या इनमें से सभी? किस देश में क्या है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम जो है जहां केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? इनमें से दबाव समूह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक राजनीतिक दल है, दबाव समूह नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी सभी जो है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको जो है दबाव समूह में कंसिडर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। एक बीजेडी यानी बीजू जनता दल उड़ीसा राज्य की एक क्षेत्रीय राष्ट्र पार्टी है जिसकी स्थापना नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई भी नहीं? 3 क्षेत्र होता है ना? तो 3, एक पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीयक, तीसरा हो गया तृतीयक। तो इनमें से सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है और वर्तमान में सबसे अधिक ये 50% भागीदारी निभा रहा है। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सहकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का या फिर पंचायती राज का? इनमें से सभी का ही जो है तृतीय ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? पंचायती राज का है। पंचायती राज का कैसे है? तो बलवन राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा का निर्माण किया गया था। क्या क्या था? पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद अपनाया गया। तो त्रिस्तरीय ढांचा किसके पास है? तो पंचायती राज में किसके सिफारिश पर कहा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में ये लागू किया गया था। क्या क्या है 3 ढांचे में? पहला है पंचायती राज, पहला क्या है? पंचायती राज, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं होता है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या इनमें से सभी में मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन का मान किसमें शामिल नहीं होगा? तो एनएनपी में शामिल नहीं होता है। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी प्राप्त होता है। इसलिए एनएनपी में मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जीएनपी से जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा क्या? एनएनपी। तो एनएनपी यानी कि फ्रेश निकला, उसमें डिप्रिसिएशन है ही नहीं, तो शामिल तो जब है ही नहीं तो शामिल करेंगे कहाँ से? तो एनएनपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या इनमें से सभी को? तो देखिए, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन किया गया है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन इसे भी शामिल किया गया, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन ये भी हो रहा है। तो यानी कि इनमें से सभी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1991 में हम लोग एलपीजी के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और निजी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन तीनों ही चीज़ें किया था। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर मिश्रित आय? पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? ब्याज, क्योंकि आप पूंजी कहीं लगा रहे हो उससे आप इंटरेस्ट जनरेट
कर लेते हो तो वो आपका पारिश्रमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? मुद्रा, बॉन्ड, अचल संपत्ति या फिर बैंक? सबसे कम बैंक जमा, सबसे कम जो है तरलता लिक्विडिटी किस संपत्ति की होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी अचल संपत्ति हो जाएगा। मुद्रा या बैंक जमा को तुरंत खर्च किया हम लोग जा सकते, बैंक से निकाले एटीएम से और खर्च कर दिए। अभी तो यूपीआई भी आ गया ना, ऑनलाइन आप किससे पेमेंट करते हैं? यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उस पर भी तुरंत आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अचल संपत्ति, रियल एस्टेट, जमीन वगैरह को बेचने और नकदी में बदलने में बहुत समय लगता है, इसलिए इसकी तरलता यानी लिक्विडिटी सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बॉन्ड भी, जिससे आरबीआई वगैरह बॉन्ड इशू करती है, तो उसको भी आप अपने मेच्योरिटी टाइम पे जाके क्या कर सकते हैं? कैश करवा सकते हैं। बैंक जमा को भी कर सकते हैं। अब मुद्रा तो आपके पास है ही, कैश में आपके पास 200 500 कोई भी नोट है तो उससे आप तुरंत एक कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इन लोगों की तरलता यानी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, अचल संपत्ति की सबसे कम होती है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1989। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था 1989 को, 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। ठीक है। 24 नंबर, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुई थी? निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुई थी? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड या फिर मुद्रा बैंक? क्वेश्चन नंबर 24 का आपको जवाब देना है, क्या होगा? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड या फिर मुद्रा बैंक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी कहते हैं का गठन 1952 में किया गया था ताकि पंचवर्षीय योजना में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पहली पंचवर्षीय योजना क्या था आपको वो बताना। पहली पंचवर्षीय योजना क्या था कमेंट में बताना है। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बेरॉन हॉशमॉन हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में पेरिस में आधुनिक पुनर्जागरण और उसकी सड़कों की योजना बेरॉन हॉशमॉन के द्वारा बनाई गई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर बड़ौदा? गांधी जी का फेमस है ये साबरमती आश्रम, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में है। तो गुजरात में कहाँ पर है ये आपको बताना है। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर बड़ौदा? कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में स्थित है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जब लौटे थे तो अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रशा? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रशा? तो सेडान के युद्ध में ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की पराजय हुई थी। 1970 में हुई सेडान युद्ध में फ्रांस की पराजय जर्मनी के हाथों से हुई थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क या फिर लेनिन? अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया था आपको बताना है। तो बिस्मार्क ने लागू किया था, जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति भी दिया है। कब किया था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और प्रशा में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, रोमानोव, स्लाव या फिर बुर्बो? ऑप्शन नंबर 29 का बताना है। किस राजवंश की स्थापना फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या इनमें से सभी की? तो आर्थिक नियोजन जो है रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक नियोजन की अवधारणा सबसे पहले सोवियत संघ यानी रूस में रूसी क्रांति के बाद शुरू हुई थी। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आधुनिक सूती कपड़े की मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? तो 1854 में मुंबई में, जो कि अब मुंबई है, में कावासाजी डावर द्वारा स्थापित की गई थी। हो ची मिन कहाँ के शासक थे? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया? हो ची मिन बहुत ही नामचीन नाम है इतिहास का। तो कहाँ के शासक रहे हैं? तो उत्तरी वियतनाम के शासक रहे हैं। ठीक है, वहाँ के वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही रहे। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर
महाराष्ट्र। शेतकारी संगठन कहाँ रहा? तो महाराष्ट्र में। शेतकारी संगठन भारत का एक प्रमुख किसान संगठन जिसकी स्थापना शरद जोशी ने महाराष्ट्र में की थी। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित था? पंचायती राज, नगरपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज हो जाएगा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण अस्थायी स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा आयोग है? राज्य पुनर्गठन आयोग। किसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1953 में? फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर ए फजल अली, जिसे हम लोग फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की जगह फजल अली आयोग करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। गठन के लिए राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग बनाया गया था जिसे फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है या फिर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना है? भागलपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी या फिर रोहतास। तो ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय शासन प्रणाली नहीं है? भारत, चीन नहीं है पूछा गया है। ध्यान रखिए, संघीय शासन प्रणाली नहीं है। चीन में हम लोग पढ़ के आए थे, अभी एकात्मक शासन प्रणाली है, तो चीन तो पहले ही कैंसिल हो गया है ना। अब स्पेन बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है। तो देखते हैं कहाँ पर है, तो भारत में है बिल्कुल, है ना। यहाँ पूछा गया कहाँ नहीं है, अच्छा नहीं पूछा गया था, तो ये चीन में ही नहीं है, चीन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 37 का। बाकी भारत में, स्पेन में और अमेरिका में है। अमेरिका में तो संघीय है, लेकिन अमेरिका का संघीय को हम लोग फेडरल कहते हैं, भारत के संघीय को यूनिटरी या यूनियन कहते हैं हम लोग। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, पुलिस, सिंचाई या फिर इनमें से सभी। 3 तरह के विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए, राज्य सूची जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, और जो समवर्ती सूची होता है उसमें दोनों को ही बनाने का अधिकार होता है। तो इसमें से 4 है, कृषि, पुलिस, सिंचाई। इनमें से किसे राज्य सूची में शामिल किया गया है? तो तीनों को ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को ही स्टेट लिस्ट कहते हैं। एक यूनियन लिस्ट होता है, एक कोकरेंट लिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 15, 22, 25 या फिर 21। तो ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी है बताना है आपको, ठीक है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह अलग अलग पार्टी का अलग अलग है ना चिन्ह, तो उसमें जैसे जेडीयू का तीर है, लालटेन है, आरजेडी का, बीजेपी का कमल है ना, कांग्रेस का हाथ है। तो ये जो चिन्ह है ये कौन आवंटित करता है? ऑप्शन है भारत सरकार, बी भारतीय संविधान, सी चुनाव आयोग या डी राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान तो होगा नहीं, क्योंकि जब संविधान बना था तो ये बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, तो ये तो होने से रहा। राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं किया जाता है। भारत सरकार खुद कोई पार्टी एक बहुमत में आती है तब सरकार बनता है, तो बच गया कौन? जिसको चुनाव कराने की पूरी जिम्मेवारी है चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल का आवंटन करती है पार्टियों को। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए या आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए।